माय डियर स्टूडेंट्स, पीपल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कह लीजिए, मे इट बी नीड थ्योरीज और मे इट बी गोल थ्योरीज और मे इट बी थ्योरी एक्स एंड वाई। उसमें बहुत सारी थ्योरीज, फिर उसके बाद मैकग्रेगर की थ्योरी के बाद और मैस्लो की थ्योरी के बाद ERG थ्योरी फॉर एग्जांपल, वो भी आपने पढ़ी होगी, और बहुत सारी थ्योरीज, दे आर ऑल कॉल्ड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. Naturally, they were the one that how individual should be motivated. तो ये मैनेजमेंट के एरिया में इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर बहुत सारी पे डिस्कशन होने लगी कि व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर मॉडरेटर्स, व्हाट आर मीडिएटर्स, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी अगर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो what could be the independent variables? For example, personality. For example, need. कौन सी नीड? अगर वो थ्योरी एक्स मैनेजर है तो वो कहेगा फिजिकल नीड. थ्योरी वाई मैनेजर है तो कहेगा नहीं, नीड फॉर स्टीम. तो दोनों के फिर आइटम्स फॉर रिसर्च, डेटा टू बी कलेक्टेड डिफरेंट होंगे और इनका इफेक्ट परफॉर्मेंस पर होगा. मॉडरेटर के तौर पर फॉर एग्जाम्पल सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्केड्यूल, वो भी कंसिडर किया जा सकता है. लेकिन इसके साथ साथ अब एक जो दूसरा एरिया इमर्ज होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन. थ्योरीज फ्रॉम मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजीज आर बीइंग एक्सेप्टेड. प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए मास लेवल. द क्वेश्चन इज, these products, remember, this is the time of 1950 and 60, after Second World War. Japan is also emerging and they are putting their factories in good order, quality products. और 1970 में तो फिर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में दोबारा से आ गई. जर्मनी, they were putting their factories in line, producing good automobiles, technology. और आज भी आपको नजर आएगा कि बहुत सारी जर्मन कंपनीज, दे आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो टू वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स लेट द मार्केटिंग थ्योरीज बी developed by the marketing professors. How the products will be, of course, produced in a factory. फैक्ट्री जर्मनी में है, फैक्ट्री US में है, फैक्ट्री यूरोप में, इंग्लैंड में है, फैक्ट्री जापान में है. लेकिन बाकी जो 100+ कंट्रीज हैं, या अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज की हम बात करें, वहां पर ये प्रोडक्ट जाने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, एनीथिंग विच आर मास प्रोड्यूस्ड. सो यू हैव टू हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, you have to have a supply chain mechanism, and you have to have a sales mechanism. अब ये वो टर्म्स हैं कि जो आप में से मार्केटिंग मेजर के स्टूडेंट हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. टू बिगिन विद ये कॉन्सेप्ट था कि अच्छा, हाउ आर यू गोइंग टू कम अप विद द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट? वेल, यू लुक एट द कॉस्ट and think of your margin and come up with a pricing strategy. Distribution cost कह लीजिए, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का तो कोई तस्वुर नहीं था. यानी यूं समझिए कि ये समझा जाता था कि ये जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की है कि वो मार्केट में इस प्रोडक्ट को पहुंचाए. सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको आज के जमाने में आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो कॉस्ट है या सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है, वो ऐड नहीं की जा रही थी प्राइसिंग के अंदर. वक्त के साथ साथ ही लोग सीखते हैं ना. तो एनी हाउ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ अब मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जो एरियाज हैं वो भी इमर्ज होने लगे. ब्रांडिंग अभी नहीं आई, ब्रांडिंग का तस्वर बाद में आया, लेकिन ये जो लिंक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, सप्लाई चेन के, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर
थ्रू सी एंड थ्रू रोड, अभी बाय एयर का तस्वुर नहीं था, इनको कैसे मैनेज किया जाए. So that's where the idea starts coming in the modern corporation, and the problem of handling the overproduction was being looked into and discussed. That all right, you will produce a product, you will distribute, but then being a manufacturer who is producing these goods, the cost of transportation, cost of distribution should also be added as an overhead. So cost of production, cost of transport, cost of distribution. एक और आखिरी कास्ट रह गई, कास्ट ऑफ स्टोरेज. अभी जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आया. आप में से जो क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़कर आए होंगे, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट, ये बात हो रही है 1960 और 70 की. उसमें वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट था, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट था, जनरली बाय सी एंड बाय रोड. So firms in the early 20th century, they were thinking distribution as a cost-free activity. But nobody talks about that cost-free anymore. आजकल तो बल्कि यूं कह लीजिए कि मोटरसाइकिल पर भी अगर कोई पिज्जा डिलीवर करने आता है तो उसमें भी उसकी 10% कॉस्ट ऑफ सर्विस ऐड होती है. But we are talking here in the early 70s. Firms in those days, and especially professor like Charrington, they argued. और थ्योरी में आप पहले आर्गू करते हैं ना, आपका आर्गुमेंट है. They argued that large scale distribution is costly and the cost should be added when the pricing is being done for the products. Thank you.